सीधा माँ। माँ हाँ, मेरा दूध फिर से ठंडा हो गया। माँ 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 माँ। यदि किसी से कहा जाए कि सिर्फ एक अक्षर के शब्द में दुनिया भर की खुशियां शामिल कर दो, तो शायद उसके लिए संभव ना हो, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं, और वो शब्द है माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें दुनिया की हर खुशी समाई है। अपने खून के एक एक कतरे से वो भविष्य की दुनिया रचती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि आने वाला कल जब ठुमक ठुमक कर गिरता पड़ता चलेगा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और वह चलते चलते कहीं गिरेगा तो उसकी काली आंखों से मोटी मोटी आंसू की बूंदें उसके गाल पर ठहरेंगी, और वह एक शब्द पुकारेगा, माँ। मैं जानता हूं जितना प्यार मैं अपनी माँ से करता हूं, उतना ही प्यार आप भी अपनी माँ से करते हो, शायद उससे भी ज्यादा। मेरी माँ भी ठीक वैसी ही जैसी हर माँ होती है। जब रात में सभी लोग थके मांदे सोए होते तो मैं रात में उठकर रोने लगता। माँ चुपचाप उठती, मेरा गीला पोतड़ा बदलती और ढेर सारे गीले कपड़ों में से एक सूखा कपड़ा तलाश कर। जब सूखा कपड़ा नहीं मिलता तो खुद गीले में सोती और मुझे सूखे में सुला देती। माँ जब ये सब कर रही होती थी उससे बहुत पहले मैं सो चुका होता, बिना जाने कि मैंने कितने गीले कपड़े किए हैं और मेरी जगह गीले में कौन सो रहा है। जब रात में मचलता मैं पैरों से माँ को मारता था, माँ उन्हीं पैरों को गोदी में लपेटकर थप थपाकर लोरी गाकर सुलाती। बड़ा हुआ तो समझने लगा कि ये वही इंसान जो रात दिन इतना स्नेह इतना प्यार करता है, यही है माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जो कानों से होकर आत्मा की अनंत गहराइयों तक जाता है और सुकून से भर देता है पूरा जीवन। अक्सर सुबह मेरा चिल्लाना यूं ही जारी रहता है, माँ माँ कहाँ हो माँ? क्या हुआ श्रवण? जल्दी से आके मेरी कंघी कर दो। मुझे तो बहुत काम है, खुद से कर ले। मुझे नहीं आती, आप आके कर दो। ओह श्रवण, मुझे भी तेरा टिफिन तैयार करना है, खुद से कर ले। आप आके अच्छे से कंघी कर दो ना माँ। माँ माँ क्या हुआ? मेरी जीके की कॉपी कहाँ रखी है? काहे की कॉपी? जीके की कॉपी जिसमें गांधी जी की फोटो बनी हुई है। अच्छा वो तो वही मेज पर रखी है। यहाँ तो नहीं है। जब कह रही हूँ वही मेज पर रखी है तो ठीक से देखना, बैठे बैठे नहीं मिलेगी तेरी किताब। आप मैंने कहाँ रख देती हो? ये तो रही श्रवण, रखता कहाँ है, ढूंढता कहाँ है? हाँ माँ, ये तो वही कॉपी है। माँ तुम कितनी अच्छी हो, मेरे हर मुश्किल को आसान कर देती हो। चल चल, अब ज्यादा मसला मत लगा मुझे। माँ माँ अब क्या हुआ? मेरी पेंसिल गुम हो गई। पता था मुझे, घूमी नहीं है, वही मेज पर रखी है। यहाँ नहीं है माँ। मैं कह रही हूँ घूमी नहीं है, वही मेज पर रखी है। ये रही, स्कूल नहीं जाना तो कुछ ना कुछ बहाने बनाने का बोल दो। ये ले तेरा टिफिन और ये रही तेरी बॉटल। इसको भी हमें मिलना था, मेरे को नहीं जाना स्कूल। माँ खाने में क्या बनाया है? जब खाएगा ना खुद से देख लेना। वो रोज रोज वाला हुआ तो मैं नहीं खाऊंगा। श्रवण, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, खाने का ऐसे अपमान मत किया कर। पर अगली बार मेरी पसंद का बनाना खाना। चल अब जल्दी सब सामान समेट ले।
माँ तुम मेरे मुंह से दिखेंगे कैसे? फिर बंटी सब कुछ हमने चढ़ा रहा फटे मोटे वाला आता फटे मोटे वाला अब जूते नहीं पहनना। अरे जूते नहीं पहनेगा तो रास्ते में तेरे मोजे फट जाएंगे। ये धूल मिट्टी होती है। हाँ फिर आप मेरे मुझे भी ला दोगे। बिना तो जूते? हाँ जूते तो मैं पहन लूंगा, आप तो बस ले काम लेना। अच्छा ठीक है, ये बता तूने होमवर्क किया है नहीं? कर लिया माँ। मेरी मैडम हमेशा मुझसे शिकायत करती रहती है कि श्रवण होमवर्क करके नहीं लाता। झूठ बोलती मैडम। हाँ बस एक तू ही तो सच बोलता है। हाँ अच्छा ये बता कि तूने वो टेस्ट का याद किया कि नहीं किया? कर लिया माँ, सब याद कर लिया मैंने। पक्का ना? हाँ पक्का। और टिफिन दोस्तों में मत बांट आना, ये बात है माँ। खुद खा के आना। माँ जाओ। हाँ चल। माँ बाय। बाय। माँ बाय। हाँ बाय। माँ बाय। अब जा भी। माँ माँ कल टीचर ने मुझे क्लास में सबके सामने खड़ा किया और कहा कि अगर कल फीस ना हो तो स्कूल मत आना। माँ हम हमेशा लेट क्यों हो जाते हैं? फीस एक ऐसा शब्द था जो माँ के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। माँ इस शब्द से हरदम बचना चाहती थी और ये शब्द हर महीने माँ का पीछा करता था। मुझे आज भी याद है, मैंने जब भी माँ को फीस का कहा होता था तो माँ की आंखें एक पल के लिए सूनी हो जाती। फिर माँ संभल कर कहती, बेटा कल दे देंगे। श्रवण, 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 सो गया? ले उठ जा, दूध पी ले। श्रवण, सोने दो ना। हाँ हाँ सो जाना, पहले दूध तो पी ले। श्रवण जिद मत कर, ले उठ जा। श्रवण, डॉक्टर बनना है या नहीं? तेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि हम हमारे श्रवण को डॉक्टर बनाएंगे। वो मेरी तरह मजदूर नहीं बनेगा। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो खूब दवा दारू करेगा। मैं तो गुस्सा भी बहुत होती थी उन पर उनकी तो जिद थी कि हम हमारे श्रवण को डॉक्टर ही बनाएंगे। बस यही कहते कहते चुप हो गए हमेशा के लिए। पर तू चिंता मत करना, मैं है ना खूब मेहनत करूंगी और तुझे डॉक्टर बनाऊंगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन थे। पीएमटी की परीक्षा का रिजल्ट आ चुका था। मेरे लिए खुशियों की दिवाली थी और सारे दोस्त मेरे साथ उस खुशी में शामिल थे। नहीं तुम मुझे पप्पू तो नहीं बोल रहे हो? नहीं तू तो श्रवण है पर पास तो पप्पू आया। तो फिर ठीक है तो नाचो ना। पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। पर श्रवण तूने तो कमाल ही कर दिया यार, पूरा स्टेट में फुल। वो भी बिना कोचिंग के। अरे यार कोचिंग के पैसे होते तो देता ना। अय्या मैंने पूरी कोचिंग अटेंड करके थक गया जी। अय्या फिर भी पास नहीं हुआ जी। अच्छा अमित जी, हाँ डॉक्टरी पास करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा उसके लिए तो दिमाग की जरूरत होती है और वो आपके पास तो है नहीं। ए अर्जुना हमारे पास दिमाग नहीं जी, लेकिन हमारे अप्पा के पास है ना बहुत दिमाग जी। मालूम तुमको हमको 5 फैक्ट्री हमारे अप्पा के पास है। 5 फैक्ट्री, हाँ 5 फैक्ट्री। हाँ। अरे तो 100 भी बनी बनवा लेना। अयो क्या दिमाग
पढ़ाई में नया दिमाग रख के देता था। आइए स्वामी तुम काय को परेशान होता जी? आइए देखो ना जी, हमारी हिंदी वैसे कर रहा है, ये हमारी हंसी उड़ा के देता जी। तुझे बीएमटी में ग्रेड पास की क्या टेंशन है? तू कौन से कॉलेज जा रहा है बस ये बता मुझे। भैया श्रवण है, हमको बिल्कुल फिक्र नहीं जी। अब तक किसी कॉलेज में डोनेशन देगा ना, हमको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, हमको बिल्कुल फिक्र नहीं जी। और तुम भी मत करो जी, भैया मालूम है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तुमको और स्कॉलरशिप मिलेगी वो अलग। अरे स्वामी तो तेरे अब्बा से बोल के हमारा भी कुछ दो। स्वामी कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा था? अरे स्वामी नहीं दोस्त है यार। अरे श्रवण तुम बोला था तो हम सोचेगा, अब्बा से बात करेगा। चलो यार ये सब कुछ देखो क्या श्रवण प्यास लग रही है। ओ माँ पानी ले आना। अरे माँ मुझे परेशान करता है, काम पे गई होगी ना। अयो श्रवण, अम्मा को काम पे जाने का मना करने का जी, अब तुम डॉक्टर बनता नहीं जी। आइयो ठीक है ना जी, जाओ जाओ पानी लाओ। चलो हटो, लेकिन तुम्हारा नौकर हो क्या? दूध उठो पी लो। अर्षित तेरे को प्यास लगी ना दूध उठ के पी ले जाके। पानी ले आ लाड़े भाई, एक गिलास मेरे लिए। एक क्या पूरी अब जा रहा तो मेरे लिए भी तुम्हें पानी पीना है, तुम्हें भी पानी पीना है और तुमको भी पानी पीना दो गिलास। तो चलो मेरे साथ वहीं चल के पी लेंगे। गिलास धो के रखना। वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। मैंने पूरे स्टेट में टॉप किया था। माँ के चेहरे पर विश्वास और उम्मीद की जीत साफ झलक रही थी। श्रवण, श्रवण, कहाँ चला गया? श्रवण, दोस्तों से फुर्सत मिले तब ना। श्रवण, श्रवण, पता नहीं कहाँ चला गया लड़का। सुना आपने? हमारा श्रवण पूरी राज्य में अव्वल आया है। खुशी के मारे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। एक काम करती हूँ, शांति को आवाज लगाती हूँ। शांति, ओ शांति, अरे कहाँ है? अरे जल्दी से घर आ मेरे। अरे जल्दी आए हम। अरे जल्दी क्या कर रहे हैं? जल्दी आ। अरे कहाँ मेरा मन कर रहा है? अरे कहाँ कौन छोड़? जल्दी करा। ओ आ रहे हैं। ए बिट्टू, तू क्या बात कर रही है? जल्दी आ। हाँ आ रही हूँ अम्मा। अरे जल्दी। अरे कहाँ होगा रानी? अरे आओ जल्दी करा एक मिनट तो। अरे कहाँ होगा? काय के नाम पूरा घर उठाना पड़ा सर पे। अरे मिठाई तो। अरे अम्मा तुम्हें पता है श्रवण भैया के दोस्त आए थे। भैया को कंधे पर बिठा कर घूम रहे थे। खूब मजा आ रहा था अम्मा तो भोगी को देखती। ऊपर से हो गया तो भोगी तो देखती अम्मा कितना मजा आ रहा। पूछो ना अम्मा से क्यों अम्मा? अरे जब इसका बिल्कुल सच्चाई कह रही है रानी। पूरे मोहल्ला में ये सब बढ़िया जुलूस निकल रहा तो काको मजा आ गया देख के। तुम्हें इतने रहना है तो अब तू तो जानती है शांति मुझे छुट्टी कहाँ रहती है। वो तो मैं जहाँ काम करती हूँ ना वहाँ मैंने श्रवण का फोटो देखा आज ही। तेरी कसम शांति पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे श्रवण की फोटो है। बाद में मैंने उन्हें भी बोला कि ये मेरे श्रवण की फोटो है। उन्होंने ही दी ये मिठाई। ले बिट्टू तू भी खा ले और सुन पूरे मोहल्ले में बांट जाना। हाँ अरे कोई बात सुन पे जा भाई खा दे। अबे तो बड़ा है तो डॉक्टर बन जे। वो तो ये सबने धीरे करवाया है। तू अब जब काम पे जाओ छोड़ दे। और बिट्टू तू जा मिठाई बांट लिया और खा जिंदगी है ठीक है। चलो और अपने सर हाँ काफी अच्छी शांति। हाँ तुझे खीर बनाना आती है ना? हाँ हाँ आज तो श्रवण के लिए खीर बना दे और मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। चल बिल्कुल मिठाई के लिए वो आता ही होगा। मुझे आज भी नहीं मालूम कि माँ ने मेरी मेडिकल की फीस कितनी मेहनत करके चुकाई। छुट्टियों में जब घर आता था तो रात के 2-3 बजे तक माँ सिलाई का काम किया करती थी। मैंने कई बार माँ से कहा, माँ बंद कर अब ये काम माँ, लेकिन मैं जानता था ये सब मैं ऊपरी मन से कहता था। सच में यदि माँ काम छोड़ देती तो शायद इस जीवन में तो मैं कभी MBBS नहीं कर पाता। हाँ, छुट्टियों में घर आता तो माँ मौसम के सारे फल मेरे सामने लाकर रख देती। खास करके जामुन के मौसम में जामुन जरूर बचा कर रखती। श्रवण, श्रवण, देख बड़े के जामुन लाई हूँ। जल्दी से खा ले, बहुत ही मीठे हैं। तूने खाए माँ?
अरे माँ, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है, वो कोई मीठे मीठे नहीं है। तू मीठे का नहीं पूछ रहा था माँ, मैं पूछ रहा हूँ तूने जामुन खाया या नहीं। मैं कह रही हूँ ना मैंने खाया है, क्यों जिद कर रहा है? ले खा ले, जल्दी से खा। नहीं, पहले तू खा फिर मैं खाऊं। श्रवण, खा ले बेटा, जिद मत कर। नहीं माँ, पहले तू खाएगी फिर मैं खाऊं। ले, पहले तू खा ले, फिर मैं खा लूंगी। तू नहीं मानती हमेशा। उठती इधर उधर मत कर। बड़ा होने पर भी माँ मुझे कभी बड़ा बच्चा समझती थी, मुझे में नहीं आता। कभी जिद करती, सोन दूध पी ले, और आज 2 रोटी ज्यादा खाना है तुझे, और ये क्या, ये मलाई छोड़ दी यूं ही। मुझे चिढ़ होती थी माँ से। अरे माँ, मैं बड़ा हो गया हूं। हम अपने लिए चाहे कितने भी बड़े हो जाए, पर माँ के लिए अपने बच्चे कभी बड़े होते ही नहीं, कभी नहीं। श्रवण, श्रवण, श्रवण। सो गया? और ये दूध भी ऐसे ही छोड़ दिया? हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? देखा आपने, और आप कहते हैं कि श्रवण बड़ा हो गया है। अरे ऐसे कोई बड़ा होता है? देखो, सारी किताबें वैसी ही फैला रखी है, जैसे बचपन में फैला लिया करता था। और चादर भी नहीं ओढ़ी है, नवा उतार रही है। पता है ना, माँ जीतेंगी, जिताएंगी, और फिर सब ठीक कर देंगे। अब सुन रहा है या सो गया है? मैं ये कह रही थी कि तेरे मामा की चिट्ठी आई है। उन्होंने तेरे लिए कोई लड़की देखी है, वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। मैं सोच रही हूँ एक रात तक मैं देखा, फिर तुझे बताऊंगी। अब मेरा बेटा राजकुमार है, तो उसकी बीवी भी राजकुमारी जैसी होनी चाहिए ना। अब सुन रहा है या सो गया है? बोलने दो ना। अच्छा, अभी तो नींद में था। सब पता है मुझे दिखाने के लिए आंखें बंद किए। मेरी हर आदत से वाकिफ हूँ मैं। हाँ, तभी तो तू मेरी माँ है। मैं तुझे गाना सुनाता हूँ। रहने दे। अरे मुझे माँ, कोई गाना नहीं तू सुनना। सुनी, बहुत अच्छा है। अरे रहने दे। अरे माँ सुनना। मैं कभी बतलाता नहीं। चुप कर। बेसुरा नहीं कहा था। और क्या बताएगा तू मुझे? माँ तो हमेशा मुझे बेसुरा बोल के चुप कर देती है। तुझे पता है, पूरे मोहल्ले में इंडियन आइडल वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो भी तेरी तरह बेसुरे ही होंगे। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? चुप कर। क्यों इतना कुछ चिल्ला रहा है? और मैं क्या बात कर रही थी, भुला गया ना तूने मुझे? हाँ, तेरी शादी की। मैं बोल रही थी कि तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। घर में बहू आएगी तो वो तेरा भी ख्याल रखेगी और मेरा भी, है ना श्रवण? क्यों? क्या हुआ? तू खुश नहीं है तेरी शादी की बात सुनकर? ठीक है, अब तेरी इच्छा ही नहीं है शादी करने की, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तू भी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, लड़की भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। ऐसे में शादी करना ठीक नहीं होगा। क्यों, है ना श्रवण? माँ, मैं मना कर दूंगी तेरे माँ। हाँ। हाँ ठीक है, ठीक माँ है। माँ सुनो तो, मैं पढ़ाई भी कर लूंगा। देखो तो कैसी भोली शक्ल बना रखी है, जैसे मेरे बोलो में आप कहाँ निकालोगी? पीठ पीछे नाच रहा था मेरी। मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं सब समझ में आता है मुझे। ठीक है, मैं कल ही तेरे मामा के यहाँ जाऊंगी और लड़की देख कर आऊंगी, फिर तुझे बताऊंगी कि लड़की कैसी है। अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। आप निश्चिंत होकर सो जाओ। अरे रुक, क्यों? ये दूध फिर से मुझे गरम कर अरे देना मैं तो पड़ेगा। सो चुका हूँ माँ। श्रवण, नहीं अरे रुक जा। नहीं श्रवण, नहीं। उस दिन माँ कहीं से लौटी, बहुत खुश थी।
जैसे उसे कहीं से कोई खजाना मिल गया हो। जानबूझकर मैं चुप रहा, जानता था मुझसे कोई बात छिपा ही नहीं सकती। कुछ देर बाद मुझे चौके में बुलाया, पाटले पर बिठाया और एक छोटी सी तश्तरी से एक गुड़ की ढेली उठाई और मेरे मुंह में रख दी। फिर हर दिन की तरह फिर बोलना शुरू हो गई। श्रवण, श्रवण, आया माँ। जल्दी से रसोई में आ। क्या हुआ माँ? जल्दी से बैठ जरा। ये ले, गुड़ खा। सुबह सुबह गुड़ खिला दिया। बहुत ही सुंदर लड़की है। गुड़ मीठा है माँ। बहुत ही सुशील है। डॉक्टरनी है, डॉक्टरनी। अरे डॉक्टरनी नहीं है माँ, डॉक्टरनी की पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हें कुछ पता होता होगा। डॉक्टरनी है, डॉक्टरनी। तो ठीक है ना, अब डॉक्टरनी की पढ़ाई कर रही है तो डॉक्टरनी भी पढ़नी चाहिए। और तू अपने आप को बड़ा समझता है ना? अच्छा, सब ठीक कर देगी तुझे। सचमुच बहुत ही सुशील लड़की है। माँ जी कहते तो उसकी जुबान नहीं खट रही थी। मुझसे कहती माँ जी ये खा लीजिए, माँ जी ये पी लीजिए। और वो शरबत तो बहुत ही अच्छा था। श्रवण, क्या नाम था उसका? वो कोकू। हाँ, यही नाम बताया क्या? था। बहुत ही अच्छा था। सचमुच बहुत ही सुंदर लड़की है। आँख तो बहुत ही सुंदर है छोरी की। माँ जल्दी जल्दी बता ना, मुझे पढ़ाई भी करनी है। हाँ तो तुझे भी पढ़ाई कर जा। माँ तो बुरा मान जाती थी। पता नहीं क्या बोल। नहीं तू जा। अरे वो कुछ आँख वाँख के बारे में बोल रही थी, जल्दी बोल। मैं कह रही थी बहुत ही अच्छी लड़की है। तू एक बार जाकर देखा, पहले की तरह मत करना। देख, अब मैं बूढ़ी हो गई, ज्यादा काम वाम नहीं होता है मुझसे। घर में बहू आएगी तो इस घर की रौनक भी बढ़ जाएगी और साथ में मेरा भी ख्याल रखेगी और तेरा भी। ऊपर से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है तो मेरी दवा दारू भी कर ही दिया करेगी। सचमुच घर में बहू आएगी तो मैं तो रानी बनकर रहूंगी। हाँ तुम तो अभी से सपने देखने लगी माँ। चलो माँ की कसम ये मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ है। सॉरी अंकल। अरे बाबा रास्ता में शर्ट में निकल उसका टेस्ट भी मुझे अजीब सा ही लग रहा। क्या हुआ? नहीं पहले तो रस डाली, 2 आइसक्रीम डाली, चम्मच सब फेंट ली, फिर पी लिए। आइयो खाने का डालना सीखो जी। ये चले चलो यार भूख लग रही है। तेरी नींद तो बड़ी अच्छी लग रही है। कहाँ से ली? पापा लेकर आए। मैं चाहती तो इससे भी
ने कह दिया मानो पत्थर की नबी। सुबह 4 बजे से उठो, चूल्हा चौका करो, बाप रे बाप, और रात को पाँव दबा हुआ ना। और अब ऐसे पाँव दबाने को कहो तो मैं सीधे सांस को करो दबा दे। बस बस, हम लोग शादी में आए हैं या बुराई करने आए अरे हैं? बुराई नहीं, मैं तुम्हारी सखी है तो समझा रहा हूँ और तुम तो ऐसी ही लगी हो। तुम चुप रहे, मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, देखना वो सब संभाल लेगी। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने खाना वाना खाया या नहीं? अरे इतने का खाना तुम्हें ढूंढ रहा था जरा लक्ष्मी का नजर आने मैंने से खाना खा, चल हाँ पर भी देख लेना। हाँ हम तो समझा रहे हैं तुम्हें। अयो विकास, अयो तुमने श्रावण की बीवी को देखा थी? देखा है ना, वो कितनी ब्यूटीफुल थी, कितनी सुंदर। बहुत सुंदर है। हमें को ये समझ नहीं आता इसे लंदन का वो पूरे कैसे मिल गए। स्वामी क्या बोला? कुछ नहीं, पता बेटा मैंने सब कुछ सुन लिया है। सॉरी। चलो उसकी तरफ से सॉरी नहीं है मेरा। एक बात बता, तेरी शादी कैसी है? ऐसे लटकने से कुछ नहीं होगा। मम्मी से बोलो कॉम्प्लान पिला। हाँ, और मेरी साली की हाइट तुझसे काफी लंबी बेटा। मेरे जितनी होगी। अरे इसकी जितनी है यार। ओहो ये है कि हर बीच में आ गई। भैया श्रावण, देखो जी हमारे दोस्त की इंसल्ट मत करोगी। हाँ जी। हमें ना दहेज में स्टू मांग रहे थे। अबे तो खेले का साइकिल से लूंगा। ये ठीक है जी, कोई दिक्कत डॉक्टर बन नहीं। गया तो अपने आप को तुरंत खबर समझ। हाँ भैया, अरे भाई ये सब कुछ ठीक है, पर श्रवण ये बता हमारे लिए इतनी सुंदर भाभी किसने ढूंढी? आइए, हमने बोला था कि बहुत सुंदर है, लेकिन किसने कुछ नहीं ढूंढा जी। ये माँ है ना, माँ ने ढूंढी है। ये बन रहे थे ये की गाना गाता जी। कौन सा? मेरी शादी करो, मेरी शादी करो। गाना सुनो नहीं आया कि तुम्हें डांस निकल पड़ता है। भूख लगी कि नहीं? अरे आपका बहुत हो गई। चलो चलो खाना और फिर तुमको बर्तन भी साफ करने हैं। अरे अपना दोस्त है, मजाक कर रहा है। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन थे। तन्वी और माँ में होड़ लगी रहती थी कि सुबह पहले कौन उठता है। माँ अक्सर पहले उठ जाती थी। सुबह की चाय हम सब लोग साथ में बैठकर पीते थे। तन्वी बाप रे बाप, माँ को माजी माजी कहते नहीं थकती थी। बहू ये काम मैं कर देती हूँ। नहीं माँ जी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी सब। अरे तो कुछ तो काम मुझे करने दिया करो। नहीं माँ जी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी ना। ओहो एक काम करती हूँ, मैं सब्जी बना लेती हूँ। नहीं माँ जी मैंने कहा अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सब कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तो तू भी बता दे कि मैं क्या करूँ। आप श्रवण को देखिए, मुझे पता है वो नहीं उठा होगा। आप एक बार देखिए तो सही, उठ गए होंगे। अच्छा ठीक है मैं देख कर आता हूँ। क्या बात है, आज तो तू बड़ा जल्दी उठ गया। ऐसे ही नींद खुल गई माँ। हाँ नींद हो गई, सब पता है मुझे। सचमुच श्रवण बहू तो बहुत ही अच्छी है। उससे कहती है माँ जी आज तो बस आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। और आज तो नाश्ता भी बहू ने ही बनाया है। वेरी गुड। माँ जी मैं बहुत अच्छा नाश्ता बनाऊंगी, बस आप मुझे बता दीजिए ये ब्रेड इतनी काली क्यों हो गई है। अभी तो तुम कह रही थी माँ मेरी बहू सब संभाल लेगी। अरे ऐसे ब्रेड बनाना तो आता नहीं, देखो कैसे चला। चुप कर, आज ठंडा देखा ना रसोई में तो जल गई होगी। कोई बात नहीं बहू, मैं दूसरा नाश्ता बना लाती हूँ। नहीं माँ जी आप रहने दीजिए, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तो डॉक्टर ही नहीं करना तभी। मैं तो वो भी कर लूंगी। माँ जी आप मुझे ये बताइए इन्हें खाने में क्या क्या पसंद है। इसे अरे माँ मेरी पसंद पूछ रही हो। अब अच्छा ठीक है मुझे ना कौवे का कबाब बड़ा अच्छा लगता है। छी। और वो मीठा को लेग पीस तो आई लव इट यार। माँ जी देखिए ना क्यों बहू को परेशान करता है। इसे ना आलू के पराठे, मेथी की पूरी और गाजर का हलवा। इस मौसम में गाजर का हलवा नहीं बनता। बनवाने दो। और करेले तो इसे बहुत ज्यादा ही पसंद है। ओए माँ करेले, माँ जी मैं नहीं खाऊंगी। माँ देखो कैसे मुंह बना रही। भी मेरे साथ रहोगी ना करेले खाने पड़ेगी, माँ समझा ना। मैं तो हाथ भी ना लगा। माँ जी आप मुझे बताइए आपको खाने में क्या क्या पसंद है। हाँ हाँ ठीक है मैं बता दूंगी, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है ना। चलो बहुत काम पड़ा है बहू, और तू जाकर नहा ले। हाँ। चलो खाना
देखी बहू का हमारे पाँव छुएगी, सिद्धि आ गई है तू तो बिल्कुल नहीं। सब तो गई है, इसने कहा कि पढ़ी लिखी बहू पैर नहीं छुएगी। बहू पैर छुएंगे, अब बहू छू लो, तुम्हें जो सास है तो मानेगी नहीं, खुश हो बहू। अरे उनके भी पैर छुओ, वो लक्ष्मी है, जहाँ मैं तुम्हें मंदिर ले गई थी ना दर्शन कराने, वहीं रहती है ये। अरे अम्मा मेरा नंबर कब आएगा? हाँ हाँ रुक जा, ये है बिट्टू और मेरा, हाँ और ये है पूजा। और ये बिट्टू है ना, जहाँ मोहल्ला को आज तक चैनल है जो बिट्टू चैनल। तुम्हें मोहल्ले के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए ना तो इससे पूछ लेना, सब बता देगी तुम्हें। चलो भाभी मेरे काम छुओ। हे भगवान, भाभी तो इतनी बड़ी है कि तुम भाभी से बड़ी हो। भाभी में तो मैं भाभी से बड़ी हूँ। चलो पैर छुओ दोनों भाभी के। भाभी मुझे आशीर्वाद तो दे दो। हाँ हाँ तुम खुश रहो। नहीं खुश मैं रहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊँ। हाँ हाँ तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओ। वैसे भी आप आ गए हो तो भैया घर में ही रहेंगे, वरना पहले दोस्तों और पढ़ाई से फुर्सत दिखाते भैया को। बेटो अब पढ़ाई पूरी हो गई ना, इसीलिए वो घर में रहते हैं। अरे अम्मा नाश्ते में क्या बनाया है? जाको तो तुम्हारे घर आज भूख ही लग गया तो बिट्टो को दो। ठीक है ना, तो मेरे घर में ही खाती है। अम्मा ये मेरे घर से खा ले कितने वो तू आज रसोई में नहीं आई ना, इसीलिए चल गई। जाकर इतना ही रख ले। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बना लाती हूँ। नहीं माँ जी आप रहने दीजिए, मैं बना लाती हूँ। बहू अभी तुम्हारा मुहूर्त नहीं है रसोई में जाने का, मैं बना लाती हूँ नाश्ता। अरे रानी तो रानी, हमें तो हाथ को नाश्ता नहीं करने। क्यों? अरे पक करो, तुम्हारे कहा है तो तुम्हारे हाथ के तो पेट आज तक पिला रहा हूँ हमारा। अच्छा अरे दवाई लेके आ रहा था। हाँ तो ठीक है, अब 4-5 दिन बाद ही आना, तुमको तो हम नहीं बहू कहा भाई क्यों हैं बहू, अब हम काल आए सब बढ़िया बढ़िया नाश्ता बना के हम दोई को खिलाइयो। हाँ अब जा कहाँ से नहीं खाना हमें, काले भी नहीं 4-5 दिन बाद ही आना। 4-5 दिन बाद? हाँ तो ठीक है, भूल गए हम तो जहाँ से मिल गए आए थे, घरे काम कर रहे जा रहे, तुम मंदी रहिए। हाँ हाँ परसों से हम भी साथ में लेके आना। मैं चल रही पूजा भी नहीं रही है, पूजा भी तो तुम संग में भाभी मेरे लिए आलू के पराठे बनाना। हाँ मेरे लिए भी। चलो बहू हमें खाना बनाना है। पर बहुत दिनों तक वो खुशियां कायम नहीं रह सकी। पता नहीं कहां से हमारे घर में एक अजनबी बेचैन हवा का झोंका घुस आया और देखते ही देखते उसने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। देखने में तो घर बहुत शांत दिखता था, लेकिन भीतर एक आह का तूफान मचल रहा था। बहू तुम्हें पता है अगर ये घर आपका है तो क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? नौकरानी? अरे नौकरानी तो मैं हूँ। मैं तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा करती हूँ, तुम्हारे जूते बर्तन मांजती हूँ। ये सब काम कौन करता है? एक नौकरानी या एक माँ? देखा देखा जान, ये हमेशा ऐसा करती है। अरे अरे तुम शांत हो जाओ माँ, आप अंदर जाइए आप अंदर। तभी तुम तो चुप हो जाएगा भगवान के लिए। यही समझाया करो, तुम अपनी माँ को तो कभी कुछ कहना ही मत। अरे तो तुम शांत हो जाएगा, तुम ही चुप हो जाएगा। क्या मैं चुप हो जाऊं? देखो शाबाश, समझा लो अपनी माँ को। रणवीर सुनो तो, अरे रणवीर। मेरी किस गुनाह की सजा दे रहा है मुझे? श्रवण को पालने पोसने में मैंने कौन सी चूक कर दी? क्या मेरी सही बात भी उसे गलत लग रही है? देखा आपने? देखा? क्या दोष था मेरा? क्या दोष था? अब मुझसे सहन नहीं होता मुझसे सहन। मुझे भी अपने पास बुला लो मुझे भी अपने पास बुला लो। होश की बूंद जला देगी पाँव मेरा, ये कभी ना सोचा था हमने तो बस दूर तक चलने का मन किया था। दिख रही थी दूर से मोतियों सी चमक,
पास गए तो चुभन महसूस हुई। फिर दर्द में तो सभी रोते हैं, हमें तो खुशियों ने भी रुलाया ही। ये नाश्ता तैयार कर दिया है मैंने, बेंच पर लगा रही हूँ। रुकिए, जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर ना आइएगा। जाइए अंदर, जाइए अंदर। अरे सर बस पीछे मेरा पेट दुखला। सर आपके साथ बिल्कुल समय का पता नहीं चलता। लो घर कब आ गया पता ही नहीं चलता। सर मीट माय वाइफ तन्वी। हेलो सर। अरे तन्वी क्या, भाभी जी कहो ना। अरे हाँ वही भाभी जी, तुम कैसे कहोगे, तुम्हारी तो वाइफ है ना। नमस्कार भाभी जी, माफ कीजिएगा आपकी शादी में नहीं आ पाया, इसने बुलाया ही नहीं। सर मैंने मेल किया था आपको। हाँ कब किया था? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले भी कोई शादी का मेल करता है भला? तुम चाहते ही नहीं थे कि मैं शादी में आऊं। सर आप गलत समझ रहे हैं मुझे। ओह, this is what I was expecting. ना, this is beyond my expectation. तुमने जैसे ही बताया था ना कि पुराने मोहल्ले में घर है, मैं समझ गया ऐसा ही। This... श्योर सर, आप क्या घर है? Hey, Shravan, this is very beautiful. This is typical Indian architecture, and I just love this. Shravan, ये तस्वीर तुम्हारे फादर की है? यस सर, मेरे फादर की। वंडरफुल। देखो भाई, मैंने तो अपनी जगह ढूंढ ली, मैं तो यहीं सोऊंगा। देखो सर यहाँ एसी भी नहीं है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? पुराने घर है सर, ये मैं आपकी व्यवस्था कर दी मैंने सर। पुराना घर, ये तो असली घर है श्रवण। तुम तो जानते ही हो कि माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया था, और तभी से सिर्फ होटलों और रेस्ट हाउसेस में ही तो सोता आया। यहाँ रहूंगा तो मुझे घर जैसा फील होगा। सर मैं कह रही थी ये पुराना घर है, हमने आपकी सारी व्यवस्था क्लिनिक में की है, आप वहीं चलिए ना। अरे तन्वी, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। आर्टिफिशियल गाड़ियों पर तो जिंदगी भर सोता आया हूँ भाई। ये असली घर है, यहाँ मुझे अच्छा लगेगा। तुम अपना देख लो। एक चीज करो, मेरी बॉटल होगी। हाँ मैं ले। बेटा पानी। तन्वी, ये मेरी केयर टेकर है सर। मुझे तो माँ लगी। माँ जी, अरे माँ जी, माँ जी। देखिए पति से, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र है, आप मुझे प्यार से रवि कह सकती हैं। वैसे मेरे बचपन का नाम धप्पू है। देखिए आईना सी कितनी खूबसूरत हंसी है आप। और देखिए माँ जी, जिंदगी भर सिर्फ होटलों का तला गला खाना खाया है मैंने, लेकिन अंदर की बात यह है कि मुझे दलिया बड़ा पसंद है। तो आज शाम को आज मेरे लिए आप दलिया बना रही हैं। सर ये मेरी मदद है। यू आर लकी मैन श्रवण, तुम्हारी माँ है। थैंक यू। माँ जी, ये हाथ में क्या हुआ? झुनझुनी आती है। तन्वी, चेकअप किया था? हाँ सर सब नॉर्मल है। ना 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 ना, आई हैव अ डाउट। माँ जी इधर आइए। कल आप तैयार रहेंगी और मैं खुद आपका कंप्लीट चेकअप करूंगा, ठीक है? अभी आप यहाँ पर बैठिए और मैं एक आपके लिए बढ़िया शुगर फ्री चाय बनाकर लाता हूँ। सर आप रहने दीजिए, मैं बना लाती हूँ। हाँ सर क्या कर रहे हैं? अरे तुम बनाकर लाओगी तो ये घर मुझे अपना सा कैसे लगेगा? हाँ, वी कैन डू वन थिंग। माँ जी आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि ये तो मुझे पता नहीं है ना कि चाय पत्ती और शक्कर कहाँ रखी है, वो आप मुझे बताइएगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। चलिए, तुम पियोगे चाय? सर चलो सर रहने दीजिए ना। देखा श्रवण, वो चाहती थी कि उनके सामने हमारी इंसल्ट हो, मैंने मना किया फिर भी वो बाहर आ गई। पर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था तन्वी। क्या मैं ध्यान रखूं? मुझ पे मत चिल्लाओ, तुम्हारी सारी गलती तुम्हारी और तुम्हारी माँ की है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। धीरे बोलो भगवान की। क्या धीरे बोलूं? अब तो कुछ बचा ही नहीं है तो मैं धीरे बोलूं? सब खराब करके रख दिया। तुम लोगों ने सब कुछ खराब कर मैंने दिया। कुछ नहीं किया, सारी गलती तुम्हारी माँ
गाड़ी में मेरे मुंह से एक बार बात क्या निकल गई कि पुराना घर है हमारा। अरे वो तो पीछे ही पड़ गया मेरे कि पुराना घर दिखाओ पूरा। तुम्हें ले आया, मैं क्या करता यार। क्या करते शौहर? ना तो तुम बच्चे हो और ना वो बच्चे थे। उन्हें तुम अगर ठीक से समझाते तो समझ में आ जाती। तुम्हें समझाना नहीं आया। अब तुम सारी बात मुझ पे मत ढोलो। क्या नहीं डोलूं? शौहर, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ कि अगर तुमने तुम्हारी माँ का जल्द से जल्द इंतजाम नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार तन्वी सुनो। रवि ने रानी के मन में फिर से मां जगा दी। डॉक्टर श्रवण के यहाँ रवि सिर्फ 2 दिन के लिए आया था, लेकिन मां का स्नेह और मोहल्ले लोगों का प्यार देखकर पूरे 2 सप्ताह मां के घर रहा। मां उसकी बहुत सेवा करती, कभी दलिया देती तो कभी दूध, पता नहीं क्या क्या। डॉक्टर रवि मां के लिए 6 साल का श्रवण हो गया, लेकिन वे 2 सप्ताह तन्वी के लिए जहर भरे थे और श्रवण के लिए भी कम परेशानी के दिन नहीं थे। अच्छा ढब्बू, तू मुझे अभी से ही बता दे, शाम को काहे की सब्जी खाएगा? शाम को मैं लेडी फिंगर की सब्जी खाऊंगा। हाँ ये तो तेरी अमेरिका में ही मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। अरे माँ, अमेरिका में नहीं मिलती है, यहीं मिलती है। क्या कहते हैं उसे? कद्दू। अरे वो होती है ना माँ, ग्रीन 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 फिंगर जैसी लंबी लंबी। मटर। अरे नहीं माँ, मटर नहीं। मटर तो शायद दाने होते हैं ना। नहीं मटर नहीं। अरे वो होती है ना माँ, बहुत बहुत लोगों को पसंद होती है वो। क्या कहते हैं उसे? आपको पता होगा ना, सोचिए। अरे मुझे पता तो सही, कैसी दिखती है? अरे हरे हरे कलर की होती है ये, ऐसी कुछ लंबी सी फिंगर लगी। गवार फली। गवार फली। हाँ, वही बना दूंगी शाम को। अरे रुको माँ, गवार फली कहाँ से? गवार फली तो फली है ना, वो सब्जी है अलग। अरे माँ क्या कहते हैं उसे? अरे वो जिसके गोल गोल दाने होते हैं। हाँ दाने होते हैं, पीछे कैप होती है लंबी सी ग्रीन ग्रीन। के? अरे क्या क्या? टोपी टोपी होती है। अरे भिंडी। हाँ भिंडी। भिंडी खाऊंगा मैं। हाँ, मैं बना देती हूँ। मैं अभी रामू को बोलती हूँ, वो बनवा देगा। अरे रुको 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 भैया, शांति कहाँ की आ गई है? कैसी टुक टुक चलती आ रही भैया, देखो। इनके तो दोनों घुटने ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे मुझको। हेलो बिट्टू। अरे बेटा, घुटने का तो तुम हाथ में ही बदल रही है। हाँ ले जा अंदर रख देना इसको। हाथ में बदल दे, फिर रानी में जाके संगे बड़ी गधे हो। ए भाई शांति, मैंने सुना है वहाँ बहुत भीड़ रहती है हवाई जहाज में। अरे सच्चे घुटना बदल रहे हैं, सब खड़े खड़े चलते हैं। कौन बेटा? बढ़िया बढ़िया, काकी के साथ हम अमेरिका खड़े खड़े जाएंगे। अरे बेटा, तूने जो गोली दी थी ना, उससे दर्द तो कम हो गया, पर पेट में जलन होती है। खाली पेट ले ली होगी। कोई बात तो समझ में आती नहीं है आपको ना, आपको समझ में आती है ना इनको समझ में आती है। और ये तो माँ है ही नहीं। अब छोड़ो यार दवाई वगैरह, आप एक काम कीजिए, मुझे कल वाला एक बढ़िया सा भजन सुना दीजिए। हाँ हम भजन सुना रहे तुम्हें? हाँ कल हमसे रोज सुनो और तुम नहीं सुनाओ हमें। सुनो। अरे वो रानी ने बता रहे हो कि वो है ढप्पू, बहुत अच्छे भजन गाते हैं। बोल दी ना बोल, कोई बात तो आपके मन में टिकती नहीं है, बता दिया। तो ठीक है ना, दवाई गोली के नाम पे तो बड़ा पटर पटर करता है। अब भजन सुना देगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? अरे माँ कहाँ, मैं भजन कहाँ गाता हूँ? चुप कर। कैसे नहीं गाती बेटा, मैं बता रही कौन सा भजन बताओ तो जाने। वो विष्णु भजन। हाँ, तो सुना रहा था मुझे, बहुत ही अच्छा है और मुझे भी याद हो गया है। मैं भी गाऊंगी। तो मैंने आई मैं भैया भजन सुनने हुआ है। चलो लाओ मुझे। ले। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे।
बात तो वही बिट्टू सही कह रही है, मैंने कहा तो था। चलो ठीक है, सभी लोग यहाँ पर हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम मार्केट चलेंगे, फिर वाटर पार्क और फिर पिक्चर, ठीक है? चलो चलो। अम्मा नहीं जाएगी, अम्मा के घुटनों में दर्द है ना। घुटनों में दर्द होगा तेरे, मैं तो जा रही हूँ बता। अब बोल, क्या बोल रहा था? माँ, शाम को दलिया खाना है। अभी तो तू कह रहा था हलवा खाना है, अब बोल रहा है दलिया खाना है। तू भी ना। माँ, वो फोन आया था, तो कल मुझे निकलना पड़ेगा। तू चला जाएगा? मैं आऊंगा तेरे पास, तू चिंता क्यों करती है? मैं जल्दी आऊंगा, तू अपना ध्यान रखना बस। अच्छा सुन, ये पूजा घर में रख देना, मैं तेरे लिए दलिया बना देती हूँ। याद आती है मुझको वो बीती सी बातें, सोने से दिन थे वो चांदी की रातें। झूलों पे चढ़कर आता था सावन, तितली के रंगों से भरता था आंगन। कड़ी धूप में कच्ची केरी चुराते और दबे पांव घर में घुस जाते। खेलों में देरी होती तो शामों में थी मां की डांटें। कोने में बैठे आंसू बहाते, सर्द शामों में गुजरता अलाव। वो नानी के किस्से, छोटा सा गांव। अंगूठे से गमलों की मिट्टी दबाते, पुराने कपड़ों से गुड़िया सजाते। याद आती है मुझको वो बीती सी बातें, सोने से दिन थे वो चांदी की रातें। उमंग से भरे हुए दिन जिंदगी में उल्लास भर गए थे। डॉक्टर रविंद्र 2 सप्ताह बाद चले गए। मां की जिंदगी में फिर से सन्नाटा पसर गया। वे 2 सप्ताह बहुत कुछ बदल गया था। 2 सप्ताह के अंदर एक अनजाना पराया व्यक्ति अपना हो गया था, और अपना मां को अकेलापन घेरता। इससे पहले अचानक ही कुछ हो गया। रवि भैया चले गए। चला गया। अच्छा रानी, अब भजन तो सुना। मुझे काम है शांति, मैं कल आऊँ। सॉरी माँ, उस दिन तन्वी ने आपको बहुत भला बुरा कह दिया।
टेंशन भी थी वो उसकी। फिर बाद में मैंने बहुत डांटा उसको, पर तुम तो मेरी माँ हो माँ, तुमने पाला पोसा है मुझे और आज इस लायक बना है कि मैं डॉक्टर बन गया। अब रुलाएगा क्या मुझे? वो तो मेरी ही गलती थी, मुझे बहू को ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। माँ, आप कह रही थी ना एक बार तीर्थ यात्रा जाना है आपको। तू ले जाएगा मुझे तीर्थ? एक काम करते हैं, आज शाम को ही चलते हैं। अच्छा, फिर तो बहुत सारी तैयारी करनी होगी। अच्छा ये पता अरे यार। मुझे घर में रख देना, मैं तैयारी कर लेती। थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी उधर। कभी कभी घड़ी के कांटों पर ठहर जाता है वक्त, सुइयां चलती है पर वक्त नहीं। हम देखते हैं घड़ियां जो समय बताती हैं, तो खा गया लगभग। आया पूरा पता ही रहा कि कहीं करना है। श्रवण, अरे मैं तो बहुत थक गई रे, अब तो चला था भी नहीं। आ गया माँ बस। अरे तू बोल रहा है आ गया आ गया, इतनी देर हो गई, मैं तो यहीं बैठ रही हूँ। वर्मा जी से मिला था। अच्छा, बस भाई साहब आ रहे हैं। अरे माँ जी, आप ये नीचे क्यों बैठ गए? आइए वहाँ बैठ जाओ आप। हाँ हाँ आप बैठो। शुभम जी, पानी ले आए। ये आश्रम का पेड़ है जड़ी बूटी वाला, आपको बहुत ठंडक देगा और रास्ते की सारी थकान भी उतार देगा। बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। भाई जी आपके क्या है? ये आश्रम का पेड़ है। नो थैंक्स, ये मेरे पास। सुनो मेरी बात, वर्मा जी को जल्दी भेजो, ठीक है? जाओ। अच्छा कौन सी? ये देखिए। ऐसे कोई बात नहीं। भाई जी आ रहे हैं, भाई जी आ रहे हैं। हाँ जल्दी करो यार। माँ जी प्रणाम। खुश रहो, वर्मा जी, खुश रहो। नमस्कार भाई साहब। वर्मा जी। हाँ हाँ नमस्कार। जी आप? मैं डॉक्टर श्रवण फोन किया था मैंने आपको। हाँ डॉक्टर श्रवण। शुभम जी, माँ जी को आश्रम घुमा के लाइए। आप रहने दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब बैठिए ना। ये आपका ड्यूटी रखिए। जरा रुकिए। शुभम जी फाइल आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए। आराम से बैठिए। वैसे तो वर्मा जी मैंने आपको फोन पे सब कुछ बता ही दिया। जी बिल्कुल। यही मेरी माता जी है। हाँ। ये आश्रम हम लोगों ने ऐसे ही लोगों की सेवा के लिए बनाया है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे बुरा न माने तो कुछ पूछ रहा था, मुझे माँ जी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ बुरा लगा हो अरे तो। ऐसी बात कर रहे हो। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता आपसे। वैसे मैं मंथली चेकअप करता रहता हूँ जी, लेकिन अभी इनको आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो गया है। डॉक्टर शर्मा से बात कर ली है मैंने, मेरा नाम ले देना उनसे, ठीक है? जी जी बिल्कुल, आप चिंता ना करें, माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लीजिए माँ जी भी आपको। श्रवण, बहुत ही सुंदर आश्रम है। मैं तो सोच रही हूँ एक आध दिन यहीं
वर्मा जी मुझसे यही कह रहे थे, पर आप तो जानते हो ना माँ, मैं यहाँ ठहरूंगा तो मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। आप 2-4 दिन यहीं ठहरे, मैं अभी गया और अभी आया बस। अब वापस आने के लिए ही जाना है तो क्यों जा रहा है? माँ तुम जानती हो ना तन्वी को, फिर अच्छा अरे हाँ वो तो माँ जी आइए। चला गया श्रवण मां के आशीर्वाद देने से पहले, एक औरत के बंधन से दूर दूसरी औरत के बंधन में। हेलो और अरे वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार वर्मा जी, कैसे हैं आप? अरे भाभी भी ठीक है आपकी। और बताइए माँ कैसी है ये बताओ आप तो पहले। ठीक है, और पैसे पहुंच रहे हैं कि नहीं? हाँ, डॉक्टर शर्मा से मैंने बात कर ली थी, बिल्कुल मंथली चेक कराई उनका। हाँ नहीं तन्वी नहीं आ पाई, नहीं उसको कहाँ टाइम है वर्मा जी। और वैसे ही वर्मा जी आप हमसे ज्यादा ध्यान रखते हैं माँ का। हाँ हाँ वर्मा जी एक काम कीजिए, आप कुछ भी प्रॉब्लम होती है मुझे इसी नंबर पे कॉल कीजिए। हाँ हाँ अरे वर्मा जी कैसी बात कर रहे हैं आप। चलो ठीक है वर्मा जी, ओके। जीवन के अंतिम क्षणों में जब मां को सहारा, संवेदनाएं और मेरी जरूरत थी, उस वक्त मैं मां से बहुत दूर था, बहुत दूर। हेलो हाँ वर्मा जी सॉरी, आज आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाया, एक केस आ जाता, क्या करता मैं। हाँ हाँ अरे सिस्टर ने बहुत लेट, आप तो जानते हैं ना क्लिनिक पे। हाँ और माँ क्या हुआ माँ को? मैं निकल रहा होगा। हाँ काश काश हम रोशनी को पकड़ पाते अपनी उंगलियों से। काश काश की हवाओं को देख सकते। काश के खुशबुओं को परोस सकते अपने आंगन में। काश हम ये कर पाते, काश हम वो कर पाते। काश के आकाश में कितने हैं प्रश्न चिन्ह, वैसे भी सभी प्रश्न हल कहां होते हैं। आप समय पे डॉक्टर साहब, हम भी थोड़ा लेट हो गए। माँ कहाँ है? कैसे हुआ ये सब? माँ ने ऑपरेशन से मना कर दिया था, डॉक्टर बहुत बोला भी, वो बस यही कहती रही कि एक बार मेरे श्रवण से बात करा दो, एक बार मेरे श्रवण से बात करा दो। हमने आपको फोन लगाया, आप बिजी थे डॉक्टर साहब। सॉरी माँ। और माँ इंतजार नहीं कर सकी। माँ जी ये लिफाफा छोड़ गई आपके लिए। इस लिफाफे में तेरे सारे पैसे हैं जो तू हर महीने मुझे भेजा करता था। क्या करती मैं इन पैसों का? तू रख लेना, काम आएंगे तेरे। बेटा
तू बहुत लायक बेटा है, पर अगर कल को तेरा बेटा, और वैसे भी मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू मुझे यहाँ छोड़कर गया था। और हाँ, तू चिंता मत करना, मैंने ढब्बू को भी कुछ नहीं बताया है ना। रोना मत, बिल्कुल मत रोना, खुश रहना, तुम और बहू भी। मेरी मौत पर रोए नहीं कोई भी आंसू भरकर। खत्म हुआ सफर, एक नए सफर के लिए। हवा थमी कुछ देर को, एक नए हवा के झोंके के लिए। वैसे सुबह वैसी ही होगी जैसे होती है हमेशा, दिन भी हमेशा की तरह होंगे, शामें भी। बादल से बरसने वाली बूंदें, पत्तों पर झरती बारिशें, रिश्ते, नाते। हाँ, एक बिस्तर खाली हो जाएगा, एक रिश्ता खत्म होगा, एक खिड़की खुली रह जाएगी। फिर भी वैसे ही होगी सुबह जैसे होती है। इसीलिए तो मेरी मौत पर रोए नहीं कोई भी आंसू भरकर। उनका परिचय मैं आपको करवाना चाहती हूँ। सूत्रधार के रूप में आपने देखा था राजेश जूनवाल जी, मां के रूप में स्मारिका जोशी, श्रवण विकास चौहान एवं रवि शर्मा, तन्वी ऋचा व्यास, दोस्त हर्षित शर्मा, शुभम सत्यप्रेमी, सुदर्शन स्वामी, गीतांजलि जूनवाल, राहुल राठौर, अर्जुन नानक, बाबूजी एवं दोस्त अनुज विश्वास, शांति रीता नरवरिया, लक्ष्मी स्वर्णिका जोशी, बिट्टू कृतिका जोशी, पूजा पलक सुनहरिया, रविंद्र अभिनव जूनवाल, वर्मा जी सुदर्शन स्वामी, आश्रमवासी शुभम सत्यप्रेमी एवं हर्षित शर्मा, और हमारे इस नाटक के निर्देशक हैं सतीश दवे।